चेक लाइट सर कब से आ रही है? ये कभी आती है कभी बंद हो जाती है। अच्छा, कंटिन्यू नहीं है? कंटिन्यू हो जाती है, फिर एक गेट से दूसरी गेट शिफ्ट करो तो गाड़ी में वहाँ पे शिफ्ट करके बंद जाती है के बाद। अच्छा, ब्लिंक भी करती है क्या? ब्लिंक करती है। जाम में रहते हो तो? हाँ ब्लिंक करती है। ब्लिंक करती है, मतलब थोड़े समय के लिए ब्लिंक करती है फिर नॉर्मल हो जाती है। अभी बिल्कुल चली गई थी फिर आने लगी वापस। अच्छा ठीक है। सुबह की स्टार्टिंग कैसी है सर? जैसे आप सुबह को गाड़ी स्टार्ट करते हो? पहले सेल्फ बढ़िया है, देन उसके बाद गर्म हो जाती है, फिर मैं उसको सीएनजी पे ऑटोमेटिक शिफ्ट नहीं होती है। हाँ। तो मैं बटन या एक्सीलेटर देता हूँ उसको, तो शिफ्ट होने के बाद फिर कई बार बटन पुश करता हूँ वहाँ से, तो फिर हिलती है फिर बंद हो जाती है। यानी धड़धड़ाती है? हाँ, सुबह सुबह धड़धड़ा के बंद हो जाती है? सीएनजी पे धड़धड़ाती है। पेट्रोल में बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट होती है, बहुत सही चलती है, बट जैसे ही सीएनजी पे लाऊंगा धड़धड़ाएगी, बंद हो जाएगी। अगर थोड़ा एक्सीलेटर लेके लूँ तो फिर चलती रहती है। ठीक है। ये राइट भाग भी रही है? राइट भाग रही है, शायद उसका एक टायर मेरे हिसाब से वो फूला हुआ है। हाँ, ऐसे लहर भी मार रहा है, टायर खराब है। सर एक सिलेंडर में कितनी चल जा रही है फिलहाल? एक सिलेंडर भरवा रहे हो तो? मैं घर गया था अभी, करीब 250 किलोमीटर घर है मेरा यूपी में। हाँ। बढ़िया चली गई थी, एक सिलेंडर में चली गई थी। मैंने 600-650 की गैस डलाई थी, आराम से चली गई थी। ऐसे नॉर्मल लोकल में मेन तो एवरेज लोकल का ही होता है ना? लोकल का सपोज की मतलब 180-90 इतनी चल जाती है। ठीक है। अभी फिलहाल सीएनजी में इसको पेट्रोल में करता हूँ। पेट्रोल है ना? कब चलना वलना वो सब अच्छा पेट्रोल में, बाकी माइलेज तो उसमें ही देगी सीएनजी। ठीक है ठीक है। गाड़ी मिसिंग कर रही है सर? हाँ मिसिंग, क्योंकि वो धड़धड़ा रही है ना? नहीं, दिल्ली में कहाँ से आए? दिल्ली बसंतपुर से आया हूँ। अच्छा, दिल्ली बसंतपुर से आए। मैं काफ़ी टाइम से आपकी वीडियो देख रहा हूँ, फिर मैंने सोचा कि एक बार विजिट किया जाए आपके पास। थैंक यू सर, दिल से थैंक यू। पता लगे क्या है क्या नहीं। नहीं सही है सही है सर। इंजन ऑयल कितना खा रही है? जैसे 2 महीने में 1 लीटर ऑयल आई थिंक चला जा रहा है। 2 महीने में कितनी चल जा रही है टोटल? टोटल तो सर टैक्सी में आप कुछ समझ सकते हैं कितनी चल रही है। तभी भी 2 महीने में तकरीबन 5000 चल जाती होगी कि नहीं? राउंड फिगर 5000 चल जाती है, यानी 5000 में 1 लीटर। अच्छा, यानी 10,000 सर्विसिंग के टाइम तक 2 लीटर के करीब में इंजन ऑयल कम हो रहा है। हाँ, और कूलेंट कितना कम हो रहा है? कूलेंट ये सर कुछ ही टाइम से समस्या है, कूलेंट वाली करीब हुआ है इसको 15-20 दिन ही। अच्छा। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी इसको, मतलब पानी रखता हूँ तो वो फेल करता रहता हूँ, मतलब जब भी लगता है मेरे को ठीक है, बोनट खोल के चेक कर लेता हूँ। डिब्बी में पानी नहीं होता तो डिब्बी में डाल देता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद में वो वहाँ जाता है, फिर वहाँ से बर्न हो जाता है। अब ये समझ नहीं आ रहा कहाँ जा रहा है। तकरीबन 1-2 लीटर का जो पानी है वो कितना किलोमीटर तक चल जाता है? शाम तक। अच्छा, शाम तक, यानी 100-150 किलोमीटर करीब। रात को मैं जाता हूँ 10-11 बजे तक तो हो जाता है। 2 लीटर के करीब में पानी खत्म हो जाता है, यानी कूलेंट भी चाट रही है, इंजन ऑयल भी चाट रही है। कहीं बताया था एक मिस्त्री ने कि एल्बो के पास से कहीं लीक है हल्का सा, बट अभी तो कहीं नहीं है, आप देखोगे, बट होता होगा, चलते हुए कहीं नहीं है। पिकअप तो है ही नहीं सर गाड़ी में। बिल्कुल वही, और क्लच प्लेट डली हुई है इसमें। अच्छा, क्लच प्लेट अभी डलाई हुई है, ज़्यादा हुआ है 1.5 महीना। हाँ, नहीं क्लच प्लेट तो ठीक वर्क कर रहा है, क्लच प्लेट में कोई दिक्कत नहीं है। वो भी जेन्युइन डलाई है, ये नहीं कि इसमें कोई कॉपी डलाई हो। जेन्युइन डलाई है सर। क्लच का इशू नहीं है, पावर थोड़ा सा इंजन का कम हो गया है। जो इंजन की पावर है ना वही कम हो गई है थोड़ी सी। अब हमें को चेक करना है इंजन ऑयल जो खा रही है और कूलेंट खा रही है। जी। ठीक। और जैसे एसी में कभी लोड लेती है, जैसे स्टार्ट करी गाड़ी, देन रेड लाइट पे गाड़ी, तो ऐसे धड़ करेगी, फिर कई बार बंद हो जाती है। अच्छा। इसके प्लग भी बहुत फूकते हैं, ये समझ नहीं आता। अच्छा, प्लग बार फूकते रहते हैं? हाँ, मतलब 2-4-5 महीने में, अगर मैं सीएनजी वाला एक दोस्त है मेरा, उसे चेक कराऊंगा, स्कैनिंग कराता हूँ, तो कंफर्म्ड ही है कि एक आध प्लग या वायरिंग शॉर्ट मिलेगी इसकी। ठीक। तो ये चीज समझ नहीं आ पा रही, क्या दिक्कत है? वो कॉइल का इशू रहता है सर, यदि बार प्लग शॉर्ट हो रहा है ना, तो इसका मतलब कॉइल का होता है, ऊपर से शॉर्ट हो रहा हो तो अंदर कंबर्सन चैम्बर से शॉर्ट हो रहा है, तो उसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं इसका पिस्टन रिंग गया हुआ है। तो एक कॉइल है, कोई एक प्लग है क्या जो मैं देख सकूं कि कहाँ से शॉर्ट हुआ है? कोई पुराना पड़ा हो? नहीं, मैं तो उसी को दे देता हूँ, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन सा वाला शॉर्ट होता है। जैसे स्पार्क प्लग है, 1 मिनट मेरे को इतना बताओ कि कहाँ से शॉर्ट होता है, वो कभी दिखाए हैं कि नहीं आपको? जैसे केबल होती है, हाँ, 1 नंबर केबल है, शायद उसका नंबर पड़ा है मिस्त्री का मेरे पास। अच्छा। तो 1 नंबर केबल आई थिंक, उसको निकालते टाइम जो उसका अंदर का मटेरियल होता है वो वहीं प्लग पे ही चिपका रह जाता है। अच्छा। हाँ, और प्लग भी मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले चेंज कराए थे, फिर उसके बाद एक प्लग और फूक गया था, फिर वो नया डलाया।
ये एक बार चेंज कराया था, एक बार चारों चेंज करा दिए थे मैंने ये। जैसे स्पार्क प्लग है तो शॉर्ट जो होता है वो यहाँ से होता है या फिर आगे से होता है? यहाँ से ये इतना आइडिया नहीं है, बट यहाँ से हल्का सा ब्लॉक हो जाता है, ब्लैक ब्लैक टाइप। यहाँ से? हाँ, हल्का सा ब्लैक हो जाता है। अच्छा, देन नीचे से भी हल्की सी आती है। यहाँ से तो नहीं होता शॉर्ट? यहाँ से नहीं, यहाँ से ब्लैक देखा है मैंने। ठीक है, शॉर्ट यदि इधर से हो रहा है तो आप इग्निशन कॉइल का फॉल्ट ही है। लेकिन शॉर्ट यदि चूड़ी के साथ से हो रहा है तो फिर इंजन के अंदर फॉल्ट है। तो मैं चेक करता हूँ एक बार। आप चेक कर लीजिए, अगर उनसे बात करनी है तो बात करा दूंगा मैं। ठीक है, मेरी एक बार बात अभी कराना, अब मैं पहले चेक कर लूँ। एसी बंद कर दीजिएगा सर। ये ऑयल को टॉप अप करता रहता हूँ इसलिए ऐसा है। अच्छा ठीक है, कहीं से कोई लीकेज ना? वो सीलन है, वो इंजन खा रही है। एक बार रेस देना जरा दबा के, पीछे धुआं देखे जरा। ठीक है, धुआं दे रही है। छोड़ के तो पूरा छोड़ के तो और रहने दो। धुआं दे रही है, काला धुआं, थोड़ा अमाउंट में धुआं आ रहा है। हाँ, तो ये जो इंजन ऑयल खा रही है ना, वो पिस्टन रिंग से खा रही है। ठीक है। हाँ, बैक कंप्रेसर इतना नहीं है, लेकिन हल्का पिस्टन रिंग काट रहा है धुआं, वो दे रहा है पिस्टनों को। जो काला धुआं जा रहा है ना, वो उसी का जा रहा है। हाँ, ये रेस देना सर। ये खाली मिलता है आपको डब्बा? ये खाली हो जाता है, डब्बा पूरा खाली रहता है। कितना है इसमें? अभी तो भरा हुआ है, सुबह भर के लाएंगे इसको खोल। हाँ, तो अभी तो है। तो भैया इस केस में दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, इंजन ही खोलना पड़ेगा। हाँ, कारण क्या है ना कि एक तो गैसकिट से कूलेंट खा रही है, पानी खा रही है, और इंजन ऑयल खा रही है। तो इस कंडीशन में इंजन ही होगा, पूरा इंजन होगा। हाँ, पूरा क्या मतलब रिंग का काम होगा, रिंग का, और रिंग और गैसकिट का। हाँ, क्योंकि रिंग इसके कट गए और गैसकिट से कूलेंट खा रही है अंदर, कहीं से लीकेज तो है नहीं। एल्बो के पास से आई थिंक बता रहा था एक बंदा, उस दिन निकल रहा था, मैंने गाड़ी वॉश करी थी तो वहाँ से कूलेंट लीक हो रहा था। एल्बो के पास से जी, क्योंकि कूलेंट डला हुआ है। ये प्रेशर बना रहा है ना, इधर देखो पाइप फटने को तैयार है। ये देखो, ये प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। देखो पाइप कितना मोटा फूल गया, ये फटने को तैयार है। तो ये जब भी प्रेशर बनाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से लीक है गैस की। अच्छा, हाँ, इस केस में भी आप ये बताएं, हमारे कम से कम कितना खर्चा लगेगा? कम से कम देखो, ये पाइपें सारी जो है ना ऐसा मोटा फूल के, और ये पतली पाइप है, इतना मोटा पाइप नहीं है। ये देखो बिल्कुल प्रेशर ऐसा लग रहा है जैसे फटने को तैयार है। हाथ लगाओ, देखो गर्म होगा, है तो गर्म ही। हाँ, देख रहे हो कितना प्रेशर है। ये बिल्कुल इतना प्रेशर नहीं होता है। अब वही जब ज्यादा प्रेशर बढ़ जा रहा है ना, ये तो फेंक रही है इधर से, यहाँ से बाहर गिर रहा है। हाँ, गिरता है। और फिर वो वैक्यूम लेता है, क्योंकि प्रेशर है तो वैक्यूम बनेगा। जब वैक्यूम लेता तो खाली हो जाता डब्बा। ऐसा है। अभी फिलहाल कहीं से लीकेज नहीं है जी, तो खुलने के बाद ही पता पड़ता है। हाफ होगा तो मान के चलो 15,000 के आसपास। ठीक है। अब फुल होगा तो 30,000 से ऊपर लग जाता है। 30 रुपए के हाफ में काम हो जाएगा, फुल का ही जरूरत पड़ेगा? हाफ में हो जाना चाहिए, मतलब लगता है ऐसा। हाँ, क्योंकि बहुत माइनर है ना अभी। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब फुल की जरूरत नहीं पड़ेगी मतलब। हाँ। बाकी तो खुलने के बाद ये आइडिया लगे। जी, गाड़ी एक बार चेक कर लेते हैं लीकेज। जितना पानी कम हो रहा है ना 2 लीटर, जी, उतने में धार बन के गिरना चाहिए थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं, मतलब डिप बहुत सीलन है, थोड़ा सा ऊपर वाला वो एल्बो है ना जी, उससे हो सकता। अभी तो फिलहाल दिख नहीं रहा वो, कोई इधर लीकेज भी दिख नहीं रही है। बाकी इतना लीकेज नहीं है जितना खा रही है गाड़ी, है कि नहीं? दिखाओ, ये एल्बो दिखाएं जरा। एक एल्बो ही है, हल्का सी लीकेज तो है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, पर थोड़ा ही है। अभी बह नहीं रहा है, लेकिन जब गाड़ी चलती होगी तब बहता होगा। रेस देना जरा।
रेस दो जरा भर भर के। बस ऐसे तो खड़ी गाड़ी में नहीं लीकेज है, लेकिन जब गाड़ी चल रही होगी ना तो थोड़ा बहुत लीकेज करती होगी वो जरूर। सूखा पड़ा हुआ ना नीचे, ऑयल भी कहीं से नहीं लीकेज कर रहा है, यानी ऑयल जो खा रही है वो तो इंजन से ही है 100% पकड़ो। और एक तो एल्बो सड़ा हुआ है ये, और एक एल्बो ये है, ये भी गिरा हुआ दिख रहा है पानी, लेकिन फिलहाल तो नहीं गिर रहा है, फिलहाल नहीं गिर रहा है, लेकिन पानी गिरा हुआ दिख रहा है वहाँ। अभी तो नहीं गिरा, अभी तो सूख गया है, तो एल्बो से थोड़ा बहुत है, लेकिन इतना धार नहीं बन रहा जितना पानी खा रही है। तो इस कंडीशन में तो फिर हटा लो भाई, रिंग विंग का काम होगा, क्योंकि इंजन और लीकेज नहीं है कहीं से। लेकिन इसका वैसा ज़्यादा है नहीं, अभी माइनर स्टार्ट हुआ है, दिक्कत करा लेना चाहिए जो बड़ी। हाँ काम करा लेना चाहिए, बढ़िया रहेगा।